शो का नाम रखा गया है कौन बनेगा करोड़पति, पर बनता कोई नहीं है। एक्चुअली इस खेल को बनाया गया है इस तरीके से कि आसानी से कोई करोड़ रुपए न जीत सके। इसका एक सीज़न 5 से 7 महीने तक चलता है और हैरानी की बात देखिए, प्रत्येक सीज़न में कोई एक आध व्यक्ति ही करोड़पति बन पाता है, वो भी किस्मत से और बड़ी मुश्किल से। आज हम आपको केबीसी की पूरी हकीकत बताएंगे कि एक्चुअली में इस शो में करोड़पति कौन बन रहा है और यह सांप सीढ़ी का खेल क्यों खिलाया जा रहा है जनता को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपकी इस मेहरबानी से हम जैसे नए यूट्यूबर को भी अपना ज्ञान प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। केबीसी अर्थात कौन बनेगा करोड़पति शो पहली बार 3 जुलाई 2000 में शुरू हुआ था। इसे हिंदी फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया गया और आज भी वही होस्ट कर रहे हैं। पहले इसका लास्ट इनाम 1 करोड़ रखा गया, फिर कुछ सालों बाद बढ़ाकर 5 करोड़ और वर्तमान समय में बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया है। केबीसी में भाग लेना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे। वर्षों लग जाते हैं। जो प्रतियोगी केबीसी में आते हैं वो बताते हैं कि उनको 25 साल लगे हैं। कोई कहता है वे पिछले 20 साल से ट्राई कर रहे थे और किसी का 10 वर्ष ट्राई करने पर नंबर आया है। 1-2 साल बाद तो किसी किस्मत वाले को ही मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। यह शो भारत का सबसे पॉपुलर शो है। इस शो को देखने के फ़ायदे भी हैं, जैसे इससे लोगों का जनरल नॉलेज बढ़ता है और जो व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहते हैं वे तरह तरह की किताबें जैसे हिस्ट्री, आध्यात्मिक, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज इत्यादि से संबंधित इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। यह शो देश में एकता स्थापित करने का कार्य भी कर रहा है, क्योंकि इस खेल में हर धर्म, हर राज्य और हर जाति के लोग भाग लेते रहते हैं और बारी आने पर एक ही सीट पर बैठकर जवाब देते हैं, जिसे हॉट सीट कहा जाता है। ज़्यादातर सवाल हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल बोलने वाले अमिताभ बच्चन बातें हिंदी में ही करते हैं, जिससे देश की काफ़ी आबादी हिंदी भाषा भी समझ रही है। सिर्फ अरुणाचल और असम में शायद ज्यादा सीट्स हैं। ये जवाब सही हो गया है देवी जी। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि इस खेल में करोड़पति बनना असंभव क्यों है। जब आपका केबीसी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बॉम्बे अर्थात मुंबई बुलाया जाता है। फिर अमिताभ बच्चन आपसे शो के दौरान फास्टेस्ट फिंगर का प्रश्न पूछते हैं, जिसमें 10 प्रतियोगी होते हैं। जो सबसे पहले जवाब देता है वो ही हॉट सीट पर पहुंचता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। शुरू के सालों में इस खेल में 15 सवाल होते थे, लेकिन जब से खेल 7 करोड़ का हो गया है तब से 16वां सवाल भी जोड़ दिया गया है। इस खेल में 2 जगह कैप लगाई जाती है। एक तो 5वें सवाल पर, जिसको पार करने पर प्रतियोगी को 10,000 जीत जाता है कम से कम, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। फिर आगे 5 सवाल और पूछे जाते हैं। यदि प्रतियोगी 10वें सवाल तक कोई गलत जवाब दे देता है तो वह गिरकर 25,000 पर आ जाता है और 10वें सवाल का जवाब देने पर पहले 3,20,000 जीत लेता था, जो बढ़ाकर 5 लाख कर दिए गए हैं। फिर 15वें सवाल पर 1 करोड़ और 16वें सवाल को सही बताने पर 7 करोड़ मिलते हैं। शुरू के 5 सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, हर कोई यहाँ तक पहुँच ही जाता है। दूसरा, इस खेल में 3 लाइफ लाइन भी होती हैं प्रतियोगी की सहायता के लिए। वह समय समय पर जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 7 करोड़ के सवाल में प्रतियोगी लाइफ लाइन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। 5वें सवाल के बाद दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। यहाँ पर सवाल थोड़े से मुश्किल होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि 60% प्रतियोगी दूसरा पड़ाव 10 सवालों का जवाब देकर इसे पार कर लेते हैं, खुद या लाइफ लाइन की सहायता से, और 5 लाख की राशि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दूसरे पड़ाव को पार करने के बाद दूसरी कैप लगती है। यदि तीसरे पड़ाव में प्रतियोगी हार भी जाता है तो वह कम से कम 5 लाख तो ले ही जाता है। लेकिन केबीसी का असली खेल तो 10वें प्रश्न के बाद ही शुरू होता है, जो किसी भी प्रतियोगी को आसानी से करोड़पति नहीं बनने देता। नाम तो इस खेल का कौन बनेगा करोड़पति रखा गया है और हर रोज़ टीवी पर ऐड भी दिखाते हैं, लेकिन बनता कोई नहीं है। या फिर पूरे सीजन में कोई इक्का दुक्का आदमी 10वें सवाल के बाद सवाल इतने मुश्किल पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कोई प्रतियोगी 7.5 लाख पर, कोई 12.5 लाख पर, कोई 25 लाख पर जाकर गलत हो ही जाता है या फिर क्विट कर देता है।
अर्थात खेल छोड़ देता है। और यदि कोई भूला बिसरा व्यक्ति 50 लाख तक पहुंच भी जाता है तो 15वां सवाल जो 1 करोड़ का होता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है जो खेलने वाले प्रत्याशी की 3 पीढ़ियों ने भी नहीं सुना हो। इतना कठिन प्रश्न होता है। अगर किसी के पास लाइफ लाइन बची भी हो तो वो भी जीत नहीं पाता। ऑडियंस पोल को सबसे बेहतर लाइफ लाइन माना जाता है, लेकिन 1 करोड़ के सवाल पर ऑडियंस अर्थात जनता जनार्दन भी अक्सर गलती कर बैठती है, क्योंकि सवाल ही इतना कठिन पूछ लिया जाता है। और यदि कोई इस सवाल पर कामयाब होने की कोशिश करना भी चाहता है खुद के दिमाग से या लाइफ लाइन के सहारे से, तो वह बेचारा नीचे गिरने के डर से उत्तर देने की हिम्मत ही नहीं कर पाता और 50 लाख लेने में ही अपनी भलाई समझता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे सांप सीढ़ी के खेल में 99 पर एक मोटे मुंह का सांप बैठा होता है और वह 99 से खिलाड़ी को सीधा नीचे गिरा देता है। सही उत्तर देंगे 7 करोड़, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 320 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास, आप क्विट कर सकते हैं या आप सही पहली बात तो 50 लाख के सवाल को कोई पार ही नहीं कर पाता, और यदि कोई वहां तक पहुंच भी जाता है तो अमिताभ बच्चन की तरफ से चेतावनी दे दी जाती है, जो उसका कर्तव्य भी है कि अगर जवाब गलत हो गया तो करोड़ की जगह 50 लाख से सीधा नीचे 5 लाख पर आ जाओगे। और यहाँ पर पहुंचकर यदि कोई सवाल का उत्तर जानता भी हो तो भी वह कन्फ्यूज हो जाता है और रिस्क नहीं लेना चाहता। पूरे सीजन में एक आध व्यक्ति 1 करोड़ जीत भी जाता है, फिर 7 करोड़ के लिए उससे 16वां सवाल इतना कठिन पूछा जाता है कि जो उसकी 7 पीढ़ियों ने भी ना सुना हो। हालांकि आज तक केवल एक व्यक्ति 7 करोड़ जीत भी चुका है। तो फिर सवाल है, असलियत में करोड़पति बन कौन रहा है? करोड़पति बनता है हर रोज़ अमिताभ बच्चन, करोड़पति बनता है हर रोज़ सोनी टीवी। आखिर ये इस शो से रोज़ाना कितना कमाते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन शो होस्ट करने का एक दिन का 5 करोड़ रुपए लेते हैं। शो चलता है महीने में 20 दिन, तो महीने का हो गया 100 करोड़, और शो चलता है 5 से 7 महीने, तो हो गया 500 करोड़ या उससे भी ज़्यादा। और सोनी टीवी भी हर रोज़ का 5 से 6 करोड़ कमा लेता है। अब आप सोचोगे कि सोनी टीवी के मालिकों को इतना पैसा कौन देता है, तो यह कई सोर्सेज से आता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट अर्थात विज्ञापन से। किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के 3 से 4 लाख प्रति सेकंड फीस वसूली जाती है। दूसरा, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड टाई अप से मोटी कमाई होती है, अर्थात शो प्रायोजित करने वाले जैसे बाइजू, एक्सिस बैंक, SBI इत्यादि जो हर वर्ष बदलते रहते हैं, इनसे पूरे सीजन का 500 से 600 करोड़ लिया जाता है। सोनी टीवी की यह कमाई विजेताओं की पुरस्कार राशि, अमिताभ बच्चन की फीस, उत्पादन खर्चों को निकाल कर होती है। तो फिर भाग लेने वाले इस खेल से क्या कमाते हैं? तो आपको बता दें, मोटा मोटा अनुमान लगाकर महीने का 1.5 से 2 करोड़ और पूरे सीजन का 8 से 10 करोड़, जिसमें से 30% टैक्स भी कट जाता है। तो दोस्तों, आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि असल में करोड़पति कौन बन रहा है हर रोज़ इस KBC के खेल में। मेरी सोनी टीवी के MD और CEO से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आप वास्तव में ही जनता का भला चाहते हैं तो मेरी केवल एक बात मान लें। जो आपने 2 कैप लगाई हैं सवालों के दौरान, 25,000 और 5 लाख, अर्थात 5वें व 10वें प्रश्न पर, इसे बढ़ाकर 3 कैप लगाइए। तीसरी कैप लगाइए 25 लाख अर्थात 13वें सवाल पर, ताकि प्रतियोगी 1 करोड़ के सवाल का जवाब देने में ज़्यादा घबराए नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी करोड़पति बने और सवाल गलत होने पर उनको नुकसान भी कम हो। और दोस्तों, आप भी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, ताकि यह वीडियो सोनी टीवी वालों तक पहुंच सके और इससे जनता का कुछ भला हो। जय हिंद।